ये सेशन मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ सो दैट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द सेशन आप वो व्यू कर सके, कुछ आपको डाउट्स रहेंगे तो। और मैं यूट्यूब पे अपलोड भी करूँगा ये वीडियो, जो भी हमने यहाँ भी सेशन लिया है उसका। एक 2-3 मिनट हम वेट करते हैं, क्योंकि क्या है कि जो भी ज्वाइन करता है उसका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करना पड़ता है, तभी वो ज्वाइन कर सकता है। नहीं तो हम सेशन स्टार्ट करेंगे और मैं ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा किसी अदर पर्सन को। तो 2-3 मिनट वेट Yes, करते हैं। yes, yes, we'll wait. यस। Ankita, request you to stop the video and mute it. Uh, there is option for stop video. हेलो। हाँ, यस। सो आप सभी को आवाज आ रहा होगा मेरा और स्क्रीन भी दिख रही है, राइट? Anyone can reply. Yes, yes. Okay. आप सभी का स्वागत है इस वेबिनार में। एक 2 मिनट और वेट करते हैं, क्योंकि आपको सबको पता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 1 PM बोला तो एटलीस्ट 2-3 मिनट्स और तो लगेंगे स्टार्ट होने के लिए। जस्ट 2 मिनट्स और मैं स्टार्ट करता हूँ। 1:05 तक वेट करते हैं। 2 मिनट्स रिमेनिंग। मीनवाइल आपको मैं चैनल के बारे में बताता हूँ। अभी 2 मिनट है अपने पास तो सर्च बार में लर्न विद डैट्स डालो, सर्च मारो तो ये चैनल है लर्न विद डैट्स, ये मेरा चैनल है। इसको आप सब्सक्राइब करो। और इसमें क्या है कि प्लेलिस्ट में मैं अलग अलग टाइप के प्लेलिस्ट बना रहा हूँ। जैसे कि अभी इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर बेस्ड प्रोजेक्ट हो गया, सी लैंग्वेज इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन का अलग रह गया,
देन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हमारे कॉलेज में सिखाते हैं, और ये सी लैंग्वेज इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन मतलब सी लैंग्वेज का इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन क्या है उसके वीडियोस। देन कुछ अनाउंसमेंट रहेंगी उसके। देन सी लैंग्वेज ट्यूटोरियल्स मतलब बेसिक्स ऑफ सी, मतलब उसमें कोड नहीं रहेंगे, सी क्या है, सी के डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस वगैरह उसके बारे में इंफॉर्मेशन रहेंगी। और भी प्लेलिस्ट उसमें ऐड रहेंगी, लेकिन जैसे कि फ्रेशर्स के लिए इंटरव्यू क्वेश्चंस क्या आते हैं, कोई एक्सपीरियंस होल्डर है उसके लिए कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं इंटरव्यू में, उसके सारे वीडियोस मैं यहाँ डालते रहूँगा। तो ऐसे मतलब पूरा मैं प्लेलिस्ट बना रहा हूँ, तो आप सब्सक्राइब करो, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करो ये। अभी तेरा मतलब 1:05 हुआ है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। जैसे जैसे रिक्वेस्ट आएंगे मैं वैसे एक्सेप्ट करूँगा। और ऐसे भी हो सकता है कि ये मैं जो रिक्वेस्ट मुझे आ रही है ना वैसी सेम रिक्वेस्ट आपको आए, तो ये पॉसिबल आप आपके हिसाब से ऐड करो। ठीक है, मतलब किसी की रिक्वेस्ट आती है तो आप ऐड करो उनको। ओके, सो शैल वी स्टार्ट। Okay. या Yes, yes. स्क्रीन विजिबल है? ओके, विल स्टार्ट। आपको कर्सर दिख रहा है ये पॉइंटर टाइम? ओके, सो Yes, visible. यस, वेलकम टू लर्न विद दैट्स, लेट्स लर्न टुगेदर। सो एक जस्ट चैनल चालू किया है मैंने, उसके ऊपर मैं सारे वीडियोस डालूंगा और नए कोर्स भी मैं शुरू कर रहा हूँ ऑनलाइन। आप सभी को पता है कि अभी लॉकडाउन चल रहा है और लेस चांसेस है कि कॉलेज वगैरह स्टार्ट होगा। और उसके बाद इंटरव्यू प्रोसेस भी जो रहने वाली है, अभी जो भी अभी इंजीनियरिंग पास आउट हुए हैं उनकी इंटरव्यू प्रोसेस भी अभी स्काइप या वीडियो कॉल के ऊपर रहेंगी, क्योंकि फिजिकली आप वहां जाके इंटरव्यू वगैरह दे नहीं सकते। तो वो एक हैंड्स ऑन के लिए और एक रिपीटेशन ऑफ सी लैंग्वेज के लिए मैंने एक कोर्स स्टार्ट किया है। ये फिलहाल डेमो लेक्चर है, सो दैट आप जज कर सको कि आपको ये कोर्स करना है या नहीं करना है, और मेरी एजुकेशन स्टाइल आपको कैसी लगती है वो भी आप बाद में कमेंट करके बताओ। ओके, तो वेबिनार 2 है, पहला वेबिनार हुआ था 7 दिन पहले, ये वेबिनार 2 है। इसके सी बेसिक्स एंड सी प्रोग्राम एग्जाम्पल में इसमें बताने वाला हूँ। आज की तारीख के 1 से 2 तक हम सेमिनार रखने वाले हैं अपना ये। एक मिनट। ओके, सो नेक्स्ट अबाउट मी, माय इंट्रोडक्शन। माय नेम इज दत्ता टाक। मुझे 6 साल का एक्सपीरियंस है एम्बेडेड सी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। और उसमें भी कोड रिव्यूइंग करना, मतलब दूसरे लोगों ने जो कोड लिखे रहते हैं उसका रिव्यू करना, उसके बाद कुछ प्रॉब्लम है तो वो डिबग करना। तो ये सारी चीज़ें मैं इन 6 ईयर्स में किया है मैंने, और मोस्ट ऑफ द एमएनसी कंपनीज में मैंने काम किया है। अभी मेरा बीटेक जो है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में हुआ है, और कॉलेज है एजीजीएस इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी नांदेड़, और मैं 2014 का पास आउट हूँ। तो अभी कोर्स के ऊपर जाते हैं। तो एजेंडा मतलब हम आज के सेशन में क्या सीखने वाले हैं, एक मतलब सी कीवर्ड्स, देन सी डेटा टाइप्स, सी लूप्स, सी ऑपरेटर्स, इंडस्ट्रियल सी एग्जांपल्स, कोर्स इंफॉर्मेशन एंड वन सरप्राइज है। जिन्होंने आज सेशन अटेंड किया है उनके लिए एक सरप्राइज है, वो एट द एंड ऑफ सेशन में मैं बताऊंगा। सो प्लीज आप ज्वाइन रहे, मतलब लीव मत करें, क्योंकि आपको सब डिटेल्स में मिल जाएंगे। तो हम बिगिनिंग से स्टार्ट करते हैं। सी कीवर्ड्स। सी कीवर्ड्स मतलब क्या है कि जैसे कि अभी मुझे पता है, ये मैं अभी बोल रहा हूँ हाय हाउ आर यू, तो हमें पता है कि हाउ आर यू मतलब क्या है कि आप कैसे हो। तो इसकी डेफिनेशन हमारे माइंड के अंदर है। वैसे जो सी लैंग्वेज है, तो सी लैंग्वेज में कोई वर्ड्स है, डिफाइंड वर्ड है, लेकिन ऑटो है, ब्रेक है, केस है, ये जो वर्ड्स है, ये वर्ड्स की डेफिनेशन ऑलरेडी सी लैंग्वेज में है। तो मतलब ये वर्ड्स यदि आप लिखते हो तो इसकी मीनिंग जो भी रहेंगी, जैसे कि मैं यदि किसी को क्वेश्चन पूछता हूँ हाय हाउ आर यू, तो रिस्पॉन्स क्या मिलता है, आई एम फाइन। तो वैसे ही सी लैंग्वेज में कंटिन्यू यदि मैं लिखता हूँ तो इसका मीनिंग ये है कि मुझे कंटिन्यू करना है प्रोग्राम। यदि मैं ब्रेक लिखता हूँ तो इसका मीनिंग है कि मुझे प्रोग्राम ब्रेक करना है। ऐसे मतलब जो वर्ड्स है, कीवर्ड्स है अलग अलग, ऑटो है, ब्रेक है, केस है, ऐसे वर्ड्स है अलग अलग। तो उसी हिसाब से मैंने ये किए हैं, कीवर्ड्स लिखे हैं, ये बाय डिफॉल्ट कीवर्ड्स है। और सी में 32 कीवर्ड्स ही है, उससे ज़्यादा नहीं है। तो ये सारे कीवर्ड्स आप गो थ्रू कर सकते हैं। ओके, तो ये ऑलरेडी इस पीपीटी भी मैं आपको शेयर करूंगा,
और ये कीवर्ड्स आपको स्क्रीन में तो विजिबल ही है। तो ऐसे अलग अलग टाइप के कीवर्ड्स है जो सी लैंग्वेज में जनरली यूज होते हैं। हर एक का पर्पज अलग है। जैसे जैसे आप ये कीवर्ड्स यूज करेंगे वैसे वैसे आपको इसका पर्पज समझ में आएगा। तो कीवर्ड्स के लिए ही मेरे पास एक एग्जांपल है, लाइक बेसिक कोड जो रहता है वो कैसा है। तो ये जनरली मैं आपको कोड के बारे में अभी बताना जा रहा हूँ कि ये जो आपको सबको पता होगा कि यदि मैं बैक स्लैश और स्टार लिखता हूँ ऐसा, ओके, बैक स्लैश और स्टार लिखता हूँ तो बाद में का जो भी मैं डेटा डालता हूँ वो कमेंट होता है। कमेंट मतलब क्या है कि वो प्रोग्राम का पार्ट नहीं है। ओके, तो ये कमेंट में मैं कुछ भी डाल सकता हूँ, लाइक नेम ऑफ प्रोग्राम में कुछ भी लिख सकता हूँ, डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोग्राम में कुछ भी लिख सकता हूँ, ऑथर कौन है वो भी लिख सकता हूँ, डेट, रिवीजन हिस्ट्री, कब मैंने इसका चेंज किया, कुछ नहीं। ये सारी डिटेल्स यदि आप आपके कोड में डालते हो तो इसका क्या है कि ये कोड यदि आप किसी को देते हो तो उनको पता चलेगा कि एग्जैक्टली ये कोड क्या है। अभी क्या है कि जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है हेलो वर्ल्ड। ओके, इट्स में क्या है कि एक प्रोग्राम है, इट्स अ हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम यूज टू प्रिंट हेलो। मैं कब लिखा, किसने लिखा, ये कमेंट डाला है, इसका ज्यादा आपको कुछ यूज नहीं। अभी हम मेन फंक्शन से कोड स्टार्ट करते हैं। तो क्या है कि हैश इंक्लूड stdr डॉट एज, इसका मतलब क्या है कि एक फाइल है stdr डॉट एज, वो हम इंक्लूड कर रहे हैं हमारे प्रोग्राम में। ओके, तो ये इंक्लूड करेंगे तो क्या होगा कि जो भी हम प्रिंट करना चाहते हैं वो हम प्रिंट कर सकते हैं। वो या फिर कीबोर्ड का इनपुट चाहिए हमें तो कीबोर्ड का इनपुट हम ले सकते हैं। तो ऐसे ये मैंने प्रोग्राम लिखा है। और आपको ये पता होगा कि मेन फंक्शन मतलब क्या रहता है कि जब भी कोई प्रोग्राम बड़ा रहेगा या छोटा रहेगा, वो प्रोग्राम यदि मुझे रन करना है तो मुझे मेन फंक्शन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम पहले मेन फंक्शन ही कॉल करती है मतलब वो कॉल होगा फंक्शन। अभी ये मैं यदि रन करता हूँ या रन जाके रन करता हूँ तो ये कोड एग्जीक्यूट होगा और ये क्या प्रिंट करेगा, वेलकम टू लर्न विद डैट्स। आपको ये दिखाई दे रहा है वेलकम टू लर्न विद डैट्स? कोई भी रिप्लाई कर सकते हो। हेलो, स्क्रीन विजिबल है ना? Yes, yes. Yes. ओके, तो अभी आपको ये आउटपुट दिखा, वेलकम टू लर्न विद डैट्स, ये दिख रहा है ना? ओके, आप कोई भी एक रिस्पांस देते रहो, मतलब मुझे अंडरस्टैंडिंग होगी, नहीं तो मैं बताते जाऊंगा और आपको कुछ भी डाउट होगा तो आप किसी भी टाइम पे स्टॉप कर सकते हैं। ओके, तो अभी इसमें मैं बता देता हूँ कि स्लैश टी का मतलब क्या रहता है। स्लैश टी मतलब क्या है कि हमारे कंप्यूटर में टैब बटन रहता है एक, मे भी आपको पता होगा, कैप्स लॉक के ऊपर टैब बटन रहता है। तो स्लैश टी मतलब क्या है, टैब। यदि मैं स्लैश टी लिखता हूँ और प्रोग्राम लिखता हूँ, रन करता हूँ, तो इसका अर्थ क्या होगा कि हमारा जो प्रोग्राम है, देखो यहाँ एक स्पेस इतना क्रिएट हुआ है, तो इसका मतलब ये है टैब। देन यहाँ मैंने एक लिखा है स्लैश एन। स्लैश एन मतलब क्या रहता है कि यदि मुझे मेरा कोड जो प्रिंट करने वाला हूं मैं, वो यदि नेक्स्ट लाइन पे चाहिए तो मुझे स्लैश एन डालना पड़ता है। तो ये स्लैश एन मैंने डाला है सो दैट कोड जो है वो नेक्स्ट लाइन पे जाएगा। और इसके बाद यदि मैं कुछ प्रिंट करता हूँ, ऐसा कुछ भी डबल इसे ही प्रिंट करना है, तो ये क्या होगा, नए लाइन के ऊपर जाएगा। ओके, लेकिन मैंने कंपाइल ही नहीं किया इसको, सॉरी। सेव करके कंपाइल, और ये जो सॉफ्टवेयर मैं यूज कर रहा हूँ ना, उसका मैं आपको सॉफ्टवेयर का सेटअप फाइल वगैरह सब आपको दे दूंगा। तो लिंक में मैं डाल दूंगा, तो आपको ये आप घर के ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं। और दूसरी चीज ये है कि यदि आपके पास लैपटॉप नहीं है तो आप मोबाइल के ऊपर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और मोबाइल के ऊपर प्रैक्टिस कैसे करना है वो भी मैं आपको एंड में बताऊंगा। तो ये देखो, लर्न विद डैट्स दो बार प्रिंट हुआ है लेकिन न्यू लाइन में प्रिंट हुआ है। यदि मैंने स्लैश एन नहीं डाला होता और मैंने सेव करके कंपाइल करके रन किया होता, तो यह क्या क्या होता कि वेलकम टू लर्न विद दैट्स और वेलकम टू लर्न विद दैट्स सेम लाइन में आ जाता। तो ये स्लैश एन का पर्पज है। ओके, पीपीटी के ऊपर जाते हैं। तो कीवर्ड्स हमने इसमें क्या क्या यूज किए हैं, रिटर्न एक कीवर्ड यूज किया है हमने, देन इंट एक कीवर्ड यूज किया है और वाइड एक यूज किया है कीवर्ड। तो इस हिसाब से हमने क्या किया, ये जो कीवर्ड्स दिख रहे हैं इसमें से 3 कीवर्ड्स यूज किए। ऐसे ही हम अलग अलग कीवर्ड्स यूज कर सकते हैं बेस्ड ऑन आवर एप्लीकेशन। अभी नेक्स्ट जो है वो सी डेटा टाइप्स। सी डेटा टाइप्स मतलब क्या है कि कौन कौन सा टाइप का डेटा हम सी प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। मतलब डेटा मतलब क्या है
कि अभी नंबर रह सकता है, 1 2 3 4 इज अ नंबर, उसके बाद DATT है, दत्ता इज अ वर्ड। तो ऐसे कौन कौन से टाइप का डेटा सी प्रोग्राम में चल सकता है। तो अभी फर्स्ट जो है ना, इंट, इंट को बोलते हैं इंटीजर। इंटीजर मतलब लाइक 1 2 3 4 ऐसे जो नंबर रहते हैं ना, -1 -2 -3, वैसे नंबर जो रहते हैं वो इंटीजर में स्टोर होते हैं। तो इसका साइज रहता है वो 4 बाइट या फिर 2 बाइट्स। उसके बाद पॉजिटिव नंबर रहेगा, नेगेटिव नंबर रहेगा या फिर जीरो रहेगा, वो इंट में स्टोर होते हैं। देन कैरेक्टर, कैरेक्टर क्या रहता है, कैरेक्टर मतलब क्या है कि ABCD अप टू जेड, मतलब A to Z इज अ कैरेक्टर। देन स्टार, स्टार इज आल्सो देयर। देन डॉलर साइन, तो ऑल टाइप ऑफ साइंस जो रहते हैं ना हमारे लैपटॉप के अंदर या कंप्यूटर के अंदर, तो सारे कैरेक्टर्स जो है वो कैर में स्टोर होते हैं। और फ्लोट मतलब क्या है कि डेसिमल पॉइंट नंबर्स, लाइक अभी वैल्यू है 1.25, 39.69, जो भी ऐसे डॉट वाले रहते हैं ना, वो फ्लोट में स्टोर होते हैं। तो ये सी के टाइप्स है। तो सी के टाइप्स का मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। मैंने एक्चुअली क्या है कि मेरा जो टीचिंग रहेगा वो ऐसा रहेगा, इट्स नॉट लाइक अ थियोरेटिकल ऑलवेज, जस्ट मतलब थियरी में क्या करूंगा, सिर्फ एक स्लाइड की थियरी बताऊंगा और उसका करस्पॉन्डिंग एग्जांपल आपको डायरेक्टली बताऊंगा। अभी पहले स्लाइड का मैंने एग्जांपल आपको दिया, अभी ये नेक्स्ट स्लाइड है सी डेटा टाइप्स, तो इसका मैं एग्जांपल अभी देता हूँ। तो ये डेटा टाइप्स का मैंने कोड लिखा है, सेम कमेंट ऊपर जैसे कि वैसे रहेंगे, सिर्फ नाम चेंज होगा। और नीचे मैंने क्या किया है, इंटीजर ए बोल के एक वेरिएबल लिया है, देन कैरेक्टर बी बोल के एक वेरिएबल लिया है, एंड देन फ्लोट सी बोल के एक वेरिएबल लिया है। अभी ए मतलब इंटीजर, तो ए में मैंने वैल्यू कौन सा डाल सकता हूँ, मे बी पॉजिटिव नंबर, कौन सा भी पॉजिटिव नंबर हो या नेगेटिव नंबर हो। तो 10 इज अ पॉजिटिव नंबर, तो मैंने डाल दिया है। अभी बी है, बी में मैं क्या कर सकता हूँ, कैरेक्टर्स डाल सकता हूँ, कौन से भी कैरेक्टर्स A to Z या फिर XYZ। अभी ए लिखा है ना, तो मैं अभी x लिखता हूँ, x इज अ कैरेक्टर। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब भी आप कैरेक्टर यूज करते हो तो वो वैल्यू सिंगल कोट में डालना पड़ेगा आपको। ये सिंगल कोट आपको पता होगा, सिंगल कोट में आपको डालना पड़ेगा, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। देन सी इज अ 1.25, मतलब कौन सा भी डेसिमल पॉइंट नंबर, 1.25 की जगह मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, लाइक 6.25 और 6 to 5.25, ऐसा कौन सा भी वैल्यू मैं लिख सकता हूँ। और अभी प्रिंट करना है मुझे, तो प्रिंट में आपको एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान में रखनी होगी। यदि आपको इंटीजर वैल्यू प्रिंट करनी है, ओके, तो आपको परसेंटेज डी डालना पड़ता है इंटीजर वैल्यू के लिए। यदि आपको कैरेक्टर वैल्यू प्रिंट करनी है, अभी कैरेक्टर वैल्यू बी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, परसेंटेज सी करना पड़ेगा। यदि आपको फ्लोट वैल्यू प्रिंट करनी है, तो आपको परसेंटेज एफ लिखना पड़ेगा। और जो जो वैल्यू प्रिंट करनी है वो हम कॉमा करके ए कॉमा बी कॉमा सी ऐसे लिख सकते हैं। सो दैट क्या होगा, ए की वैल्यू जो है वो परसेंटेज डी के स्वरूप में प्रिंट हो जाएंगी, बी की वैल्यू जो है वो कैरेक्टर फॉर्म में प्रिंट होंगी, और सी की वैल्यू जो है वो फ्लोट फॉर्म में प्रिंट होगी। तो ऐसे ही मतलब ये कोड मैंने लिखा है, और आपको एक्सप्लेनेशन मैंने तो दिया है इंट का। देन इंट वाइड मेन क्यों है, str.h क्यों है, इसका डिस्क्रिप्शन मैंने पहले दिया, तो मैं रिपीट नहीं करूंगा। देन अभी मैं इसको रन करता हूँ, कोड को कंपाइल नहीं किया। और एक रिक्वेस्ट है कि जब भी आप कोड चेंज करो ना, कंपाइल पहले करना जरूरी है, कंपाइल करने के बाद ही रन करना है। तो अभी देखो यार, आपको दिखाया होगा कि यह देखो मैंने हाईलाइट किया है, इंट की वैल्यू 10 है, कैरेक्टर की वैल्यू x है, फ्लोट की वैल्यू 62.25 है। तो इस हिसाब से हम डेटा टाइप्स का यूज कर सकते हैं और अपना कोड लिख सकते हैं। ये बेसिक्स चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अपना वेबिनार का हेडलाइन ही है कि सी बेसिक्स बोल के। देन नेक्स्ट, अब तक आपको समझ में आया, कुछ डाउट है इसमें, एनीवन, एनी हैज डाउट? No, no. Like a Chetan or others like Aishwarya, take others. ओके, नो इशू। कुछ भी डाउट वगैरह होगा तो आप डायरेक्टली इंटरप्ट कर सकते हो मुझे, अनम्यूट करके सिर्फ बोल दो कि यहाँ मुझे डाउट आ रहा है, क्योंकि आपका डाउट सॉल्व करेंगे तभी मतलब आगे जा सकता हूँ ना मैं। ओके। Hey, can you explain about the libraries in the main STDIO you have used? So, what are other types of libraries? ओके, तो लाइब्रेरीज जो है वो अलग अलग टाइप की लाइब्रेरीज रहते हैं। जैसे कि ये जो है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी stdio.h। अभी आपको जस्ट इमेजिन करो कि आपको एक मल्टीप्लिकेशन या कुछ बड़ा ऑपरेशन करना है, उसमें आपको साइन, कॉस,
देन टैन वगैरह ऐसे एप्लीकेशन रहते हैं ना, हमने जो मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री सीखी है, साइन कॉस टैन, ऐसे मैथमेटिकल ऑपरेशंस आपको आपके प्रोग्राम में लिखने हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, दूसरी लाइब्रेरी इंक्लूड करनी पड़ेगी। उसका नाम क्या है, हैश इंक्लूड, देन उसको डालना पड़ता है आपको math.h। तो ऐसे अलग अलग टाइप के लाइब्रेरीज रहते हैं अलग अलग ऑपरेशंस के लिए। तो अभी फिलहाल हम मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं यूज कर रहे, दैट्स वाई हमने ये math.h इंक्लूड नहीं किया है। तो समझ में आया आपको? So these are the Yes, yes, different yes. kinds of library. So based on our application डिपेंड करता है कि कौन सा लाइब्रेरी हमें इंक्लूड करना है, कौन सा लाइब्रेरी हमें रिमूव करना है। ओके, सो ये हो गया डेटा टाइप्स। नेक्स्ट जो है हमारे लूप्स, कौन कौन से लूप जो है जनरली हम सी लैंग्वेज में यूज करते हैं, और ये लूप्स प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इसका रोल ये है कि मतलब वो कंट्रोल कर सकता है हमें क्या करना है, कुछ करना है, कंडीशन एग्जीक्यूट कर सकता है, यदि कुछ होता है तो क्या करना है, यदि कुछ नहीं होता तो क्या करना है। तो ये लूप्स का पर्पज है। तो ये लूप्स कौन कौन से हमारे सी लैंग्वेज में, एक जो है इफ लूप है, दूसरा है इफ एल्स लूप है, थर्ड स्विच केस है, फोर्थ फॉर लूप है, सिक्स व्हाइल लूप है, और लास्ट में डू व्हाइल लूप है। तो हर एक लूप का एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा, इसलिए हम कोडिंग बैकग्राउंड पे जाते हैं। ये हमारा कोड है, अभी हम लूप्स में जाते हैं। ये लूप का मैंने कोड लिखा है, ऊपर के कमेंट्स नॉर्मल रहेंगे, ये आप आपके हिसाब से लिख सकते हो, लेकिन मैंने एक स्टैंडर्ड मेंटेन किया है। आप भी यदि कोडिंग प्रैक्टिस कर रहे हो तो इस हिसाब से यदि आप आपके हेडलाइन में डाल देते हो ना, तो ये कोड आप किसी को भी शेयर करेंगे तो आपको पता है, उनको पता चलेगा कि ये प्रोग्राम क्या है, ये प्रोग्राम क्या करता है। सो इट्स अ बेस्ट प्रैक्टिस। और कंपनी में जनरली ऐसे स्ट्रक्चर यूज होता है कि कौन सा प्रोग्राम है, किसने लिखा है, कौन से डेट के ऊपर लिखा है। ओके, तो हमारा ये प्रोग्राम है, हैश इंक्लूड किया, मैंने क्या किया, इंट ए और बी, और ए की वैल्यू मैंने 10 लिखी है, बी की वैल्यू मैंने 20 लिखी है। ओके, और मैं क्या कर रहा हूँ, ये आपको ऑपरेटर तो पता होगा, इट्स लेस देन, जो हमारे जनरल मैथमेटिक्स में यूज होता है। तो इसका मतलब क्या है कि इफ ए इज लेस देन बी, मतलब ए की वैल्यू जो है वो बी के वैल्यू से कम है क्या। तो देखो ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 20 है, इसका मतलब क्या है कि 10 इज ऑलवेज लेस देन 20। तो इसका मतलब क्या है कि ए वैल्यू लेस है, तो हम क्या करने वाले हैं, हम प्रिंट करने वाले ए इज लेस देन बी, जो डिस्प्ले पे हमें दिखेगा। यदि हमारी ये कंडीशन ट्रू नहीं होती, ओके, तो हमें एल्स में जाना है। तो एल्स में जाके क्या करेंगे हम, ए इज ग्रेटर देन बी। अभी फिलहाल हमारे केस में क्या है कि हमारा ए जो लेस देन बी है, तो इसका मतलब क्या होगा कि हम प्रिंट क्या करेंगे, ए इज लेस देन बी, तो ऑटोमेटिकली प्रोग्राम जो है हमारा वो प्रिंट करेगा। तो मैं इसको क्या करता हूँ, एग्जीक्यूट करके रन करता हूँ, ठीक है, और कंपाइल करता हूँ। कंपाइल करने के बाद यहाँ देखो क्या आया है, a इज लेस देन b। इसका मतलब क्या है कि हमारा प्रोग्राम करेक्टली एग्जीक्यूट हुआ है। तो जैसे कि एक कुछ कंडीशन है, वो कंडीशन एग्जीक्यूट होने के बाद हमें कुछ करना है, तो हम इफ लूप यूज कर सकते हैं। और इसका मैं इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन जब आपको बताऊंगा ना, तो आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि इफ का यूज क्या होता है। ओके, तो ये हो गया इफ लूप का एग्जांपल, और इफ एल्स लूप का एग्जांपल। अभी नेक्स्ट जो है हमारा स्विच केस का एग्जांपल है, स्विच केस। ओके, तो स्विच केस का एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। इस लूप में आपको कुछ डाउट है, इफ एल्स में? नो वन इज रिप्लाइंग। I means if you change the value of A or B, then else condition can be executed. Whatever Yes, is yes, true, that will be printed, right? yes, yes, yes. I request you Okay. to stop the video who has joined. Hello, Ashish. Yes, just you have option of stop video and mute it so that others will listen. So there is option like a stop video. Okay, thank you. अभी मैं आपको उसका एग्जांपल भी दे देता हूँ। अभी ए की वैल्यू मैंने यदि 30 लिखी, तो इसका 300 लिखी, इसका मीनिंग क्या है कि ए इज ग्रेटर देन बी। तो इसको मैं सेव करता हूँ, और उसके बाद मैं यदि रन करता हूँ, सॉरी रन नहीं, कंपाइल करना पड़ेगा मुझे, कंपाइल करना है। कंपाइल करने के बाद मैं इसको रन करूंगा, तो क्या होगा, ए इज ग्रेटर देन बी, मतलब ये जैसे जैसे वैल्यू हम डालेंगे उस हिसाब से हमारा कोड रन होगा, वो भी ऑटोमेटिकली। ओके, और ये जो सॉफ्टवेयर मैं यूज Yes, कर रहा yes. हूँ, किसी ने तो क्वेश्चन पूछा है मुझे, विच
इज दिस सॉफ्टवेयर। तो इसको डेव प्लस प्लस इज अ सॉफ्टवेयर नेम। तो आप इसका मैं डाउनलोडिंग लिंक वीडियो में डाल दूंगा, और कैसे डाउनलोड करते हैं उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। ये वीडियो जो मैं ना रिकॉर्ड कर रहा हूँ और यूट्यूब चैनल पे मैं डालने वाला हूँ, तो उसके ऊपर मैं सब जो इम्पोर्टेंट चीजें पीपीटी है, ये सारे प्रोग्राम्स आपको मैं उसमें दे दूंगा। ओके, और पीपीटी दे दूंगा और सॉफ्टवेयर की लिंक भी दे दूंगा। डेव प्लस प्लस इज अ सॉफ्टवेयर नेम। वो इजीली फ्री अवेलेबल है, यू कैन डाउनलोड फ्रॉम एनी वेबसाइट। अब ये इफ का लूप हो गया। अभी हम स्विच केस का एग्जांपल बताते हैं। ठीक है, स्विच केस में क्या है, अभी स्विच केस का मैं आपको यदि पर्पस बताता हूँ कि स्विच केस क्या रहता है। अभी ये जो कंडीशन है, ओके, यहाँ क्या है कि सिर्फ एक कंडीशन है जहां हमें 10 या 15 कंडीशन रहते हैं, 10 या 15 कंडीशन, तो वहां हम कंटिन्यूसली 10-15 इफ एल्स लूप यूज नहीं कर सकते। ओके, 10-15 इफ लूप यूज नहीं कर सकते क्योंकि प्रोग्रामिंग कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो बढ़ जाती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, स्विच केस मतलब क्या है कि देर आर 10 नंबर ऑफ एप्लीकेशन और उसमें से मुझे सिर्फ एक ही एप्लीकेशन रन करना है। अभी एग्जांपल में क्या बताता हूँ कि ये हमारा कोड तो आपको पता है, इंक्लूड हो गया, मेन फंक्शन हो गया, यहाँ मैंने ये फाइल ये वेरिएबल डिक्लेयर किए, इंट बोल के ए बी देन सम देन सब देन div देन मल, ऐसे कुछ भी नाम मैं डाल सकता हूँ। ए मतलब ए की जगह मैं एक्स लिख सकता हूँ, बी की जगह वाई लिख सकता हूँ, सम की जगह समेशन लिख सकता हूँ, कुछ भी मतलब अपने हिसाब से आपको नाम देने हैं। मैंने जस्ट ऐसे नाम दिए कि जो आपको एग्जैक्टली अंडरस्टूड हो सके। अभी सब मतलब क्या है, सब्सट्रैक्शन, ड्यू मतलब क्या है, डिवीजन, मल मतलब क्या है, मल्टीप्लीकेशन, मतलब थ्री वर्ड्स, क्योंकि ज्यादा आप लिखेंगे तो आपको कोड लाइक टाइप करने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। और ऑपरेशन मतलब क्या है कि ए और बी वेरिएबल को आपको ऑपरेशन क्या करना है, आपको उसकी एडिशन करनी है, आपको उसको सब्सट्रैक्शन करनी है, या डिवीजन करना है, या फिर मल्टीप्लिकेशन करना है। जो भी आपका हिसाब से आप जो सेलेक्ट करेंगे उस हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ 4 ऑपरेशन है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि एक ऐसा कौन सा तो एप्लीकेशन है इंडस्ट्री में, उसमें 1000 एप्लीकेशन है, और 1000 एप्लीकेशन में से सिर्फ एक एप्लीकेशन को रन आपको एट अ टाइम करना है। तो उस हिसाब से यदि आप इफ लूप यूज करेंगे, अब यहाँ देखो इफ लूप का मैंने एग्जांपल आपको बताया है। ओके, तो वो 1000 लूप लगेंगे, ऐसे मतलब 1000 लूप लगेंगे, तो प्रोग्राम आपका बहुत बड़ा हो जाएगा, और कॉम्प्लेक्सिटी जो प्रोग्राम की है वो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो वो अवॉइड करने के लिए सी हैज स्टैंडर्ड लूप, दैट इज स्विच केस लूप। तो स्विच केस में कैसा रहता है कि ए एंड बी है। अभी मैंने क्या किया है, इसे प्रिंट किया है, इसमें कुछ भी मैंने किया नहीं। अभी प्रिंट का आपको पता है, ये सब क्या होगा, प्रिंट होगा डिस्प्ले के ऊपर। मतलब स्विच केस एंड अरिथमेटिक ऑपरेशन का मैंने ये प्रोग्राम लिखा है, और वो आप जस्ट स्क्रीन के ऊपर दिखेंगे आपको। अभी क्या है कि उसमें ऑपरेशन क्या करना है, एडिशन करना है तो आपको एक प्रेस करना है, सब्सट्रैक्शन करना है तो 2 प्रेस करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है तो 3 प्रेस करना है, और डिवीजन करना है तो 3 प्रेस करना है, या 4 प्रेस करना है। ओके, तो अभी क्या हुआ, ये मैंने प्रोग्राम लिख दिया। उसके बाद जो वैल्यू लेनी है मुझे, तो क्या होता है कि ये जो वैल्यू है 1 2 3 4, ये वैल्यू हम कहाँ से इनपुट करने वाले हैं, कीबोर्ड से इनपुट करने वाले हैं, जो अपना कीबोर्ड रहता है डेस्कटॉप या लैपटॉप को। तो वो वैल्यू यदि आपको रीड करनी है, तो जो हमारा स्टैंडर्ड इनपुट लाइब्रेरी फंक्शन जो है उसका नाम है स्कैनफ। जैसे प्रिंट करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं, वैसे ही हमें कीबोर्ड से वैल्यू यदि लेनी है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, स्कैन यूज करते हैं, स्कैन एफ। और हमारी वैल्यू जो रहने वाली है वो कौन से टाइप के रहने वाली है, इंटीजर टाइप की। इसके लिए हमने क्या लिखा है, परसेंटेज डी। यदि हमारी वैल्यू कैरेक्टर रहती थी तो हम क्या करते थे, परसेंटेज सी। ओके, तो वैसे ही अभी क्या है कि ये हमें वैल्यू लेनी है, लेकिन कहीं तो हमें स्टोर करनी पड़ेगी, सो दैट आप आपका कोड जो है वो रन कर सके। तो जो वैल्यू मुझे लेनी है वो मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया है, ऑपरेशन, इसके ऊपर स्टोर करनी है। लेकिन हम क्या है कि आपको जनरली पता है कि कौन सा भी वेरिएबल रहता है, यदि उसके अंदर हमें वैल्यू स्टोर करनी है, ओके, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एड्रेस के ऊपर वैल्यू डालते हैं। तो एंड स्टैंड्स फॉर एड्रेस। तो एड्रेस मतलब क्या है कि वो एड्रेस ऑपरेशन बोल के जो वेरिएबल है उसके एड्रेस के ऊपर आपको जो कीबोर्ड से डालने वाली वैल्यू है वो स्टोर करनी है। तो इसका ये लाइन यदि एग्जीक्यूट होंगी तो इसका मतलब क्या होगा कि जो भी कीबोर्ड से हम वैल्यू डालेंगे वो वैल्यू ऑपरेशन ये वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएंगे। स्टोर होने के बाद नेक्स्ट क्या है, ये स्विच केस है। स्विच केस मतलब क्या है कि ऑपरेशन में जो नंबर आएगा, मतलब 1 रह सकता है, 2 रह सकता है, 3 रह सकता है, या 4 रह सकता है।
वो वैल्यू केस में आ जाता है। मतलब क्या है केस, मतलब क्या है 1। अभी क्या है कि ऑपरेशन में मैंने 1 डाला, ओके, और केस इक्वल्स टू 1, ये कंडीशन ट्रू हो गई, तो इसका अर्थ क्या है कि ये केस के अंदर जो भी हमने लिखा है वो यहाँ रन होगा और बाकी का एग्जिट होगा। और ब्रेक किया, इसका मतलब क्या है कि ये सम एग्जीक्यूट हुआ है तो हमें आगे का प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं करना है, हमें ब्रेक करना है। तो ब्रेक इज आल्सो कीवर्ड। ओके, जस्ट अ मिनट। वैसे अभी केस 2, मतलब ऑपरेशन हमने सेलेक्ट किया 2, तो इसका मतलब क्या है कि हमें सब्ट्रैक्शन करना है। और मैंने क्या किया है, केस 2 लिखा है यहाँ। उसके बाद सब्ट्रैक्शन के लिए क्या किया मैंने, b माइनस ए किया है, प्रिंट किया है उसको सब्ट्रैक्शन को। और आपको ये पता है कि यदि मुझे इंटीजर वैल्यू प्रिंट करनी होगी तो मुझे परसेंटेज डी लिखना है। और ये स्लैश एन मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि मुझे जो कोड है वो नए लाइन के ऊपर आना चाहिए। मतलब मैंने लिखा तो न्यू लाइन के ऊपर मुझे कोड दिखना चाहिए, इसलिए मैंने स्लैश एन लिखा है। जस्ट एक क्वेश्चन पूछता हूँ, स्लैश एन की जगह मैंने स्लैश टी लिखा होता तो क्या क्या आउटपुट में आता? कोई भी आंसर दो, मैंने बताया आपको। यदि स्लैश एन की जगह स्लैश टी मैंने लिखा होता तो क्या आता आउटपुट? नेक्स्ट लाइन पे जाता या क्या होता? आ गया सामने। टैब, टैब में आ जाता, टैब में आ प्रिंट में जाता। टैब आता, टैब। ओके, थैंक यू गाइस फॉर योर रिस्पांस, यू आर एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग। ओके, सो म्यूट ऑल। ओके, नेक्स्ट चीज अभी क्या है कि मैंने स्लैश एन लिखा, ये हो गया। ऐसे मतलब सब्सट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन मैंने किया है अभी केस 4 में। ओके, और यदि कुछ भी मैं अलग वैल्यू डाल देता हूँ, मतलब क्या है कि मैंने 10 डाल दी या 15 डाल दी, वो तो वैल्यू नहीं है हमारे पास, क्योंकि हम सिर्फ 4 ही ऑपरेशन कर रहे हैं। तो वो क्या होगा, यहाँ दिखाएगा कि रॉन्ग ऑपरेशन, ये आपने जो सेलेक्ट किया है रॉन्ग ऑपरेशन है और ब्रेक कर देगा। तो इसका मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ कि क्या है। कंपाइल एंड रन। ये देखो, पहले क्या दिया यहाँ, स्विच केस एंड अरिथमेटिक ऑपरेशन। अरिथमेटिक मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, और स्विच केस मतलब स्विच केस स्टेटमेंट। तो ये क्या बता रहा है कि सेलेक्ट द ऑपरेशन। ऑपरेशन हमें क्या करना है, आप बोलो क्या करना है, एडिशन करना है या सब्ट्रैक्शन करना है? एनीवन, कुछ भी, एनीवन कैन रिस्पॉन्स। सब्सट्रैक्शन। ओके, सब्ट्रैक्शन। तो हम दो प्रेस करेंगे, इंटर मारेंगे, तो रिजल्ट क्या आया सब्ट्रैक्शन का? 20 रिजल्ट आया। हमारा बी का वैल्यू क्या था, ऊपर देखते हैं। बी का वैल्यू 20 था, 20 माइनस 10, रिजल्ट विल बी 10। अभी फिर से हम इसको रन करते हैं। आपको क्या करना है, डिवीजन मान लो, तो 4 में प्रेस करता हूँ, इंटर मारता हूँ, डिवीजन इज 2, 20 डिवाइड बाय 10, रिजल्ट विल बी 2। तो ऐसे मतलब स्विच केस का मैंने यूज किया है। ओके, तो इस हिसाब से स्विच केस रन होता है। नेक्स्ट इज हमारा फॉर लूप है। फॉर लूप का मैं एग्जांपल आपको बता देता हूँ, इट्स अ वेरी सिंपल फॉर लूप। ओके, while, ओके, तो फॉर लूप में क्या रहता है कि मान लो आपको एक एक नंबर है, वो आपको 1 लाख टाइम टाइप करना है। 1 लाख टाइम, आई एम सेइंग 1 लाख टाइम। ओके, मतलब आपको एक वेरिएबल है या फिर एक नंबर है, वो 1 लाख बार प्रिंट करना है। तो प्रिंट आपको 1 लाख बार लिखना पड़ेगा, तो प्रोग्राम कितना बड़ा हो जाएगा, 1 लाख लाइन का हो जाएगा प्रोग्राम हमारा, जस्ट टू प्रिंट द नंबर। तो वो बहुत ही लेंदी प्रोसेस है और क्रिटिकल है। तो इस हिसाब से यदि हम कोडिंग करेंगे तो हमारा प्रोग्राम बहुत बड़ा हो जाएगा। तो टू अवॉइड दैट, सी हैज वन स्पेशल लूप, उसका नाम है फॉर लूप। फॉर में क्या कर सकते हैं हम, कुछ पर्टिकुलर थिंग जो हमें करनी है, जैसे कि इस केस में मुझे नंबर प्रिंट करना है 10 तक, तो वो सिर्फ एक लाइन में कर सकते हैं, और ऊपर आपको सिर्फ क्या करना पड़ेगा, फॉर लूप ऐड करना पड़ेगा। तो इस हिसाब से हम फॉर लूप कब यूज कर सकते हैं, जब कोई चीज है वो हमें बार बार करनी है, बार बार करनी है, तो उसके लिए हम फॉर लूप यूज कर सकते हैं। इस एग्जांपल में मैंने क्या किया है कि जो नंबर है 10 तक मुझे प्रिंट करना है, तो मैंने क्या किया, ये जो रहता है उसमें हमें क्या करना पड़ता है, इनिशियलाइजेशन करना पड़ता है। इनिशियलाइजेशन मतलब क्या है, जो भी वेरिएबल है उसकी पहले वैल्यू क्या डालेंगे हम, तो यहाँ मैंने क्या डाल दिया है, 0।
दूसरे बाद जो नेक्स्ट रहता है उसमें क्या करना पड़ता है, कंडीशन डालनी पड़ती है कि ये लूप मेरा कब खत्म होगा, कब एंड होगा, उसके लिए कंडीशन। तो कंडीशन मैंने क्या डाल दिए, आई लेस देन 10, मतलब जब आई की वैल्यू 10 के नीचे हो जाएंगी तब ये लूप के बाहर निकलना पड़ेगा। ओके, 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 देन आई प्लस प्लस, तो मतलब वैल्यू में इंक्रीमेंट कर रहा हूँ और मैं ये प्रिंट कर रहा हूँ। जब आई की वैल्यू 10 हो जाएंगी तो 10, 10 इज नॉट लेस देन 10, तो इसका मतलब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएंगी और लूप के बाहर हम आ जाएंगे और प्रिंट क्या होगा, वैल्यू 10 तक ही प्रिंट होगी सिर्फ। तो मैं इसको रन करता हूँ, तो देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक वैल्यू प्रिंट की है। ओके, तो ऐसे फॉर लूप यूज करेंगे। या यदि मैं इसको 0 देता हूँ, मतलब 100 तक प्रिंट करनी है मुझे, तो मैं 100 तक वैल्यू प्रिंट कर सकता हूँ। मतलब उसके लिए मुझे 100 बार लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ वो कंडीशन चेक करने की, चेंज करने की, और मैं 100 तक प्रिंट हूँ, याद है, अप टू 99 प्रिंट हो गया। ओके, तो इस हिसाब से हम फॉर लूप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा व्हाइल लूप। फॉर लूप में कुछ डाउट आया आपको, किसी को कुछ डाउट अब तक? हाँ यस, मुझे डाउट है यस। वो आई प्लस प्लस क्यों यूज करना होता है। मतलब अभी क्या है कि आई प्लस प्लस मतलब क्या है कि आपको कंडीशन बढ़ानी है ना, आपको क्या करना है, 10 बार आपको वैल्यू प्रिंट करनी है। तो प्लस प्लस मतलब क्या है कि एक में ऐड करना, मतलब यदि 0 है तो नेक्स्ट क्या होगा, उसका रिजल्ट आई प्लस प्लस करता हो तो 1 आएगा, यदि 1 है तो क्या आएगा, 2 आएगा, 2 है तो 3 आएगा। और मैंने क्या बोला है कि मेरा टास्क क्या है कि मुझे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा प्रिंट करना है। यदि मुझे ऐसा प्रिंट करना होता है कि लाइक 2 4 8 6, मतलब क्या है कि दो दो से बढ़ाना है, तो मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ, i इक्वल्स टू आई प्लस 2। ओके, तो मतलब क्या होगा, दो दो से लूप बढ़ेगा और प्रिंट क्या होगा, सम ऑफ नंबर्स, लाइक पहले 0 होगा, देन 2 होगा, देन 4 होगा, देन 8, ऐसे मतलब आप कंडीशन लिख सकते हो। यदि आपको कुछ अलग करना है, आपको 5 5 से बढ़ाना है तो आप i प्लस 5 लिख सकते हैं। लेकिन जनरली हमें एक पर्टिकुलर टास्क जो है वो 100 बार, 1000 बार, लाख बार यदि कंट्रोल करना है या फिर प्रिंट करना है, तो वो हम इंडिविजुअल लिखने से अच्छा है कि हम लूप यूज कर रहे हैं। गॉट इट? ओके ओके, ये जो अभी प्रिंट किया है ना, ये मतलब हाँ, ये टाइप किया है, ये एक बार कंपाइल करके दिखाओ, ये रन यस करके। यस यस। अभी देखो, यहाँ देखो हम्म, पहले से, वेट मिनट। तो इसमें क्या आएगा, 48 50 52 54। अब ये नीचे बहुत आया है इसलिए ऐसा दिख रहा है। मैं यदि यहाँ 10 लिखता हूँ ना तो आपको पूरा रिजल्ट दिखेगा। कंपाइल एंड रन, देखो 0 2 4 6 8। गॉट इट? ओके ऐसे हो जाएगा। ओके। रिक्वेस्ट यू ऑल टू म्यूट। ओके, ये हो गया फॉर लूप का एग्जांपल। अभी नेक्स्ट जो है व्हाइल लूप। व्हाइल का पर्पस क्या होता है वो बताऊंगा आपको मैं। तो मतलब ईच एंड एवरी सेक्शन, अभी जो मैं बता रहा हूँ वैसे जो मेरा थ्रू आउट द कोर्स है ना वैसा ही रहेगा। ईच एंड एवरी पॉइंट पे मैं प्रोग्राम आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा और उसका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन भी बताऊंगा। अभी वीडियो के एंड में मैं आपको इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन दिखाने वाला हूँ एक। अभी फिलहाल इसका देखते हैं व्हाइल लूप का। व्हाइल लूप मतलब क्या है कि यदि मुझे कुछ प्रोग्राम कुछ टाइम तक एग्जीक्यूट करना है तो व्हाइल लूप हम यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि मुझे ये सेम सिचुएशन, मुझे वैल्यू प्रिंट करनी है 10 बार, लेकिन इसमें क्या करना पड़ता है कि इंक्रीमेंट जो है हम एडिशनल लिखना पड़ता है आपको। फॉर लूप में कैसा है कि एक ही लाइन में सब होता है, लेकिन व्हाइल में क्या है कि आपको अलग से डालना पड़ता है एट द एंड ऑफ लूप। तो अभी क्या है कि मैंने प्रिंट एफ कर दिया और लास्ट में मुझे आई प्लस प्लस करना पड़ रहा है, तो ये एक एडिशनल सेंटेंस है जो डालना पड़ रहा है। व्हाइल लूप का ड्रॉबैक यही है क्योंकि आपको एडिशनली उसको लाइन डालनी पड़ती है, उसकी वजह से क्या होता है कि आपका स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन कम होता है। जो आपकी जो स्पीड है ऑपरेशन की स्पीड वो कम होती है, क्योंकि क्या है कि उसको अलग से एक लाइन लगेगी, अलग से आपको उसकी मेमोरी लगेगी, अलग से उसका टाइम लगेगा, तो स्पीड ऑपरेशन जो है आपका वो स्लो हो जाएगा। तो व्हाइल का मैं आपको बताता हूँ। व्हाइल में क्या रहता है कि पहले कंडीशन डालनी पड़ती है, उसके बाद आपको प्रोग्राम लिखना पड़ता है और लास्ट में आपको क्या करना पड़ता है, वो जो वेरिएबल है वो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो भी है वो करना पड़ता है। अभी इसको मैं आपको रन करता हूँ। रन करने के बाद 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 उन्होंने प्रिंट किया, लेकिन इट्स लाइक अ फॉर लूप ओनली। लेकिन कंडीशन क्या है कि आपको जो इंक्रीमेंट है वो अलग से करना पड़ता है, उस सेम लाइन में नहीं करना पड़ता। ये है व्हाइल लूप।
देन डू व्हाइल लूप में कुछ डाउट है आपको, किसी को समझ में आ रहा है सब? कुछ डाउट? कौन सा भी, कोई भी पूछ सकता है, वैसा कुछ नहीं, कौन सा भी डाउट रहेगा तो ओके। ये हो गया। देन व्हाइल लूप के जैसा ही है, लेकिन उसमें क्या है कि सिर्फ आपको कंडीशन जो है वो लास्ट में चेक करते हैं हम। जैसे कि पहले हम व्हाइल लूप में क्या करते हैं, पहले कंडीशन चेक करते हैं देन प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं, लेकिन इसमें क्या है कि लास्ट में हम कंडीशन चेक करते हैं। तो लास्ट में कंडीशन चेक करते हैं, दैट्स इतना ही डिफरेंस है। अभी मैं इसको रन करता हूँ तो सेम प्रिंट होगा 0 to 9, लेकिन कंडीशन क्या है कि हम लास्ट में प्रिंट करते हैं, दैट्स इट। दूसरा कोई भी डिफरेंस नहीं है डू व्हाइल और व्हाइल लूप में। ये हो गया सारे लूप्स। अभी ऑपरेटर्स है। ऑपरेटर से मतलब क्या है, ये इट्स लाइक अ थ्योरेटिकल ओनली, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, इंक्रीमेंट। देन रिलेशन ऑपरेटर, ये जो है उसको क्या बोलते हैं, इक्वल टू, ये इसको बोलते हैं नॉट इक्वल टू, ये है ग्रेटर देन, ये है लेस देन, ये ग्रेटर देन इक्वल टू, ये लेस देन इक्वल टू, ये जस्ट ऑपरेटर्स। ये जो लॉजिकल ऑपरेटर्स है, लॉजिकल मतलब क्या है कि एक दो चीजें होने के बाद ही आपको कुछ करना है, तो वो लॉजिकल ऑपरेटर। ये और ऑपरेटर मतलब क्या है कि दो चीजें में से कौन सी भी एक चीज यदि ट्रू होती है तो आपको एग्जीक्यूट करना है, तो उसके लिए और ऑपरेटर यूज करता है। और ये जो रहता है वो नॉट ऑपरेटर रहता है, इसको नॉट ऑपरेटर बोलते हैं। और इसका एप्लीकेशन मैं आपको बताऊंगा, ये प्रोग्राम मैंने इसका भी बनाया है। बीटाइज ऑपरेटर है ये। बीटाइज ऑपरेटर जनरली यूज ज्यादा मतलब बेसिक्स लेवल में नहीं होते, वो एडवांस लेवल में होते हैं। लेकिन एंड मतलब आपने स्कूल में इंजीनियरिंग में पढ़ा होगा, एंड मतलब क्या है, ए एंड बी, एंड गेट, नॉट गेट, एक्सऑर गेट। इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में या फिर डिप्लोमा फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बोल के एक सब्जेक्ट रहता है, उसमें गेट्स रहते हैं, एंड गेट, नॉट गेट, और गेट, एक्सऑर गेट, देन शिफ्टिंग, लेफ्ट शिफ्टिंग, राइट शिफ्टिंग। ये जो ऑपरेटर्स है वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं। वो यदि कुछ हमें ऑपरेशन करना है तब हम उसको यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये है ऑपरेटर्स। और ये असाइनमेंट ऑपरेटर, जनरली हम क्या लिखते हैं, बी इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू सी। इसका मतलब क्या है कि वी आर असाइनिंग द वैल्यू ऑफ सी टू द ए, मतलब असाइन वैल्यू करने के लिए असाइनमेंट ऑपरेटर है। और ये मिसलेनियस ऑपरेटर मतलब क्या है, साइज ऑफ है, एंड है, एस्टेरिक है। इसका पर्पज जो बाद में आएगा, वो जब मैं पूरा कोर्स लूंगा उसमें आपको एक्सप्लेनेशन इसका दे दूंगा कि इसका पर्पज क्या है। अभी मैं जो है वो एग्जांपल इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन का बता रहा हूँ। वो एप्लीकेशन आप ध्यान से सुने और कैसे मैं एग्जीक्यूट करता हूँ वो आप देखो। अभी इसका क्या है कि हाई स्पीड अलर्ट एंड इकोनॉमिक डिटेक्शन फॉर टू व्हीलर। जो हमारा टू व्हीलर रहता है, टू व्हीलर में क्या रहता है, ऐसा ऐसा ही डैशबोर्ड रहता है। तो उसमें क्या है कि हमारा एक एप्लीकेशन हमें बनाना है, उसमें बताना है कि हाई स्पीड अलर्ट करना है हमें, एक बीप के वजह से या फिर कुछ तो हमें दिखाना है कि यदि हाई स्पीड जाती है तो, यदि लो स्पीड रहती है वो भी डिटेक्ट करना है। इकोनॉमी मोड मतलब क्या है, ये ग्रीन वाला सिंबल इकोनॉमी मोड में यदि आपकी बाइक है तो वो आपको बताना है इकोनॉमी मोड में है या नहीं है। तो उसका मैंने एक प्रोग्राम लिखा है। तो ये कंडीशंस है, मतलब व्हेन स्पीड इज इन द 30 to 50 रेंज देन इकोनॉमी मोड, जनरली अपने बाइक पे रहता है ये ग्रीन सिंबल। देन व्हेन स्पीड इज मोर देन 80 kmph, ये देखो रेड में दिखा रहा है, इसका मतलब आपकी स्पीड बहुत हाई है, एक्सीडेंट के चांसेस ज्यादा है, तो प्लीज रिड्यूस द स्पीड। देन व्हेन स्पीड इज लेस देन 30 kmph, मतलब क्या है 30 के नीचे, इसका मतलब आपका जो बाइक है वो वेरी स्लो मोड में चल रही है, आपकी स्पीड बहुत स्लो है। देन व्हेन स्पीड इज जीरो, मतलब स्पीड जीरो है, इसका मतलब क्या है कि आइदर आपका इग्निशन टू व्हीलर का बंद है या फिर आपकी बाइक स्टेडी है या स्टॉप है। तो ये कंडीशंस है पूरे, ये कंडीशंस मुझे कंसिडर करने हैं और ये अपना एग्जीक्यूट करना है प्रोग्राम। अपना टास्क है हाई स्पीड अलर्ट एंड इकोनॉमिक मोड डिटेक्शन। तो मैंने इसका एक प्रोग्राम लिखा है, बहुत सिंपल प्रोग्राम है। मतलब क्या है कि जनरली हम कॉलेज में जो पढ़ते हैं वो जस्ट नॉर्मल एप्लीकेशन रहता है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, फाइंडिंग द लीप ईयर, ऐसे जनरल आपको प्रोग्राम्स वगैरह आते हैं। लेकिन इंडस्ट्री में कौन सी रिक्वायरमेंट रहती है, कौन से टाइप के प्रोग्राम्स आपको लेने पड़ते हैं, इसका मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। अभी जो मैंने कोड लिखा है ऐसा जरूरी नहीं कि ऐसा ही कोड हम लिखते हैं, वो कोडिंग स्टैंडर्ड अलग है, लेकिन आपको एक जस्ट आइडिया मिलना चाहिए कि इंडस्ट्री में प्रोग्रामिंग कैसी होती है। इसके लिए मैंने एक जस्ट एग्जाम्पल लिया है। तो प्रोग्राम का नाम क्या है हमारा, देखो यहाँ यहाँ लिखा है मैंने, हाई स्पीड अलर्ट एंड इकोनॉमिक डिटेक्शन सिस्टम। तो जनरली ये तो आपको पता है, इंक्लूड मैंने कर दिया है।
देन मेन फंक्शन है, ओके। देन ये इंट स्पीड, मतलब मेरी स्पीड क्या है ये मुझे चेक करनी है। तो ये स्पीड मुझे कहाँ से आती है, जो जनरली कंट्रोलर जो रहता है इसका व्हीकल का कंट्रोलर, वो आपको स्पीड देता है। तो ये स्पीड जो है वो स्पीड मैं लूंगा। देन स्पीड लेने के बाद मैं डिसीजन लूंगा कि मेरा जो व्हीकल है वो कौन सा है, मतलब इधर वो हाई स्पीड में है, इकोनॉमी मोड में है, स्लो मोड में या स्टॉप है। तो क्या है कि अभी हमारा जो प्रोग्राम है उसमें हम एक्चुअल व्हीकल तो कनेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन जो कंट्रोलर जो मेन रहता है वो कंट्रोलर से क्या इनपुट आ रहा है वो वैल्यू हम यहाँ डाल देंगे चेकिंग पर्पज के लिए, अंडरस्टैंडिंग पर्पज के लिए, और वो वैल्यू के ऊपर हमारा प्रोग्राम डिसीजन लेगा, ओके। तो अभी क्या है कि इंटर व्हीकल स्पीड मतलब क्या है कि व्हीकल स्पीड में मेरे कीबोर्ड से डाल दूंगा, डालने के बाद हमारा प्रोग्राम डिसीजन लेगा कि एग्जैक्टली क्या है, हाई स्पीड है या फिर लो स्पीड है या फिर इकोनॉमी डिटेक्शन है। तो अभी आपको पिछले प्रोग्राम में भी मैंने बताया कि जो भी हम कीबोर्ड से वैल्यू ले रहे हैं वो कौन सी वैल्यू है, वो वैल्यू है इंटीजर टाइप वैल्यू है। इसके लिए मैंने क्या लिखा है, परसेंटेज डी, और ये वैल्यू मुझे कहाँ स्टोर करनी है, स्पीड में स्टोर करनी है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एड्रेस, ये एड्रेस का सिंबल है, एड्रेस ऑफ स्पीड, और स्पीड की डिफॉल्ट वैल्यू मैंने क्या लिखी है, 0, ओके। तो ये इंटर जब मैं कीबोर्ड से वैल्यू करूंगा, जो भी वैल्यू रहेंगी वो आइदर 1 टू एनीथिंग, वो वैल्यू स्पीड में स्टोर हो जाएंगी। और नीचे मैंने क्या लिखा है, कंडीशन लिखी है, जैसा हमारा इफ लूप है ना पहले वाला, वैसे ही इफ स्पीड इज ग्रेटर देन 80, मेरी स्पीड यदि 80 के ऊपर है तो मैं क्या करने वाला हूँ, उसका एग्जीक्यूट करूंगा, मैं हाई स्पीड अलर्ट का मैं प्रिंट करूंगा। दूसरी चीज हो सकती है कि आपकी जो स्पीड है वो 80 से नीचे है लेकिन 50 के ऊपर है, ओके, 80 से कम 50 के ऊपर। तो ये देखो हमने क्या किया, लेस देन सिंबल यूज किया, और एंड मतलब क्या है, लॉजिकल ऑपरेटर, जो मैंने यहाँ बताया था ना आपको, यहाँ देखो ये लॉजिकल ऑपरेटर मैंने बताया था, एंड मतलब क्या है, यदि दोनों कंडीशन ट्रू है, मतलब क्या है, एक तो स्पीड हमारी 80 के नीचे होनी चाहिए, दूसरी कंडीशन है हमारी स्पीड 80 के ऊपर होनी चाहिए, दोनों कंडीशन यदि ट्रू है, एंड इसको बोलते हैं एंड, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इकोनॉमी मोड आपको प्रिंट करना पड़ेगा, ओके। और थर्ड कंडीशन हमारी क्या है कि यदि जो स्पीड है हमारी वो 0 से ज्यादा है, मतलब आइदर 10 रह सकती है, 5 kmph रहती है, कौन से भी रह सकती है, और यदि स्पीड 30 से कम है, 30 से कम है, तो इसका मतलब क्या है कि आपको स्लो मोड दिखाना है। तो इसमें हमने क्या किया, एक तो हमने रिलेशन ऑपरेटर यूज किया, रिलेशन ऑपरेटर मैं आपको बता देता हूँ, ये रिलेशन ऑपरेटर है लेस देन, ग्रेटर देन, ओके। और दूसरे बात हमने क्या किया, ये लॉजिकल ऑपरेटर, मतलब लॉजिकली ये एंड ऑपरेटर है, तो इसका मतलब दोनों कंडीशन यदि ट्रू होती है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये इकोनॉमी मोड डिटेक्ट करना पड़ेगा, ये लो स्पीड का हुआ। और एट द एंड हमने क्या ऑपरेटर यूज किया, इक्वल टू, ये जो रहता है डबल, मतलब इक्वल इक्वल बाद में लिखता हूं ना मैं, तो इसका मतलब क्या है कि स्पीड इक्वल टू 0, मतलब स्पीड यदि 0 है तो हम क्या करेंगे, व्हीकल इज नॉट मूविंग, या फिर हम इसको लिख सकते हैं व्हीकल इज स्टॉप, ओके, ऐसा कुछ भी लिख सकते हैं। अभी ये प्रोग्राम आई होप समझ में आएगा, इसमें कुछ डाउट है आपको, एनीवन हैज एनी डाउट? Hey, can we write the same program using switch case also? यस यस, स्विच कैसे हम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ एक्चुअली मेन हमारा पर्पज जो है वो जो सेम कोड है, अभी यहाँ कंडीशन कितने हैं, आइदर 4 और 5 कंडीशन है। जब हमारे कंडीशन 10 के ऊपर जाते हैं, 10 के ऊपर या फिर 20 के ऊपर, तब हम सजेस्ट करते हैं कि Okay. स्विच केस यूज करें। और क्या होगा पता है Okay. क्या, स्विच केस भी यूज करेंगे तो उसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा, ये इफ के कंडीशन डालने ही पड़ेंगे। मतलब क्या करेंगे हम, पता है क्या, यहाँ लिखेंगे केस, केस 1 इक्वल टू, बाद में फिर से हमें डालना पड़ेगा, नहीं तो क्या है कि 51 52 वैल्यू आएंगी तो क्या प्रिंट करेंगा, करेक्ट। अभी 80 के नीचे मतलब क्या है, वैल्यू कौन सी भी हो सकती है, 51 52 53 अप टू 30 नंबर्स आते हैं, तो फॉर ईच एंड एवरी नंबर स्विच केस स्टोर नहीं एप्लीकेबल होगा, करेक्ट। इसलिए हमें क्या करेंगे, Yes, yes. ग्रुप किया है हमने, ग्रुप मतलब यदि 50 के ऊपर 80 के नीचे एक ग्रुप बनाया है, उसके अंदर जो भी वैल्यू आएंगी इकोनॉमी मोड, 80 के ऊपर जो भी वैल्यू आएगी उसके लिए हम क्या करेंगे, हाई स्पीड अलर्ट। तो इस हिसाब से हमने Okay. कोड लिखा है, आई होप किसी को डाउट नहीं है, ओके। फिर से पूछता हूँ, अभी ये एप्लीकेशन है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, डाउट नहीं है तो मैं अभी कोड रन करता हूँ इसका, ओके। तो कोड रन करने के लिए पहले क्या करेंगे, हम कंपाइल करेंगे, कंपाइल करने के बाद
एग्जीक्यूट करके रन करेंगे। अभी इंटर व्हीकल स्पीड, अभी Desktop पहले is not visible. नॉट विजिबल। Yes, yes. Okay, but you stop the video so that you will get to know. Actually, the thing is like if you start the video na, then transmission reception speed will be low. To everyone, I request stop the video. अभी screen visible है, हर्षद? You are able to see the screen? No, no. You Okay, I ask will start. others. Okay, I will start and stop. Now you are able to see screen. Yeah, yeah. Now it is visible. ओके, थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स। मतलब आपने कोड तो देखा ना अभी? लास्ट क्वेश्चन का आंसर कब तक अभी विजिबल है क्या अभी पूरा? हेलो? Yes, yes. Now I can see. ओके, तो अभी हमारा कोड पूरा हुआ है और हमने जो हमारे जो कंडीशंस थे हमारे पीपीटी के, ये जो कंडीशन है चारों कंडीशन मैंने कंप्लीट कर दिए है। ओके, तो हम अभी इसका रिजल्ट देखते हैं कि आउटपुट क्या आता है। एग्जीक्यूट करते हैं, रन करते हैं। अभी बताओ पहले वैल्यू क्या डालनी होंगी? कुछ भी बताओ वैल्यू, उस हिसाब से हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है या नहीं देख सकते। कोई भी एनीवन, स्पीड की वैल्यू कितना kmph डालूं? एनीवन लाइक सुमित और 60 डाल। 40 40 40 40। एक मिनट, एक स्पीड इज लेस देन ए इज ग्रेटर देन। ओके, यहाँ 50 डालना पड़ेगा एक्चुअली, वो कंडीशन नहीं है। एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन। One minute. Execute, compile and run. My screen is not visible. Okay, too many windows opens. Okay, अब रन करता हूँ। ओके, 40 डाल देता हूँ, लो स्पीड आता है। नेक्स्ट वैल्यू क्या डालनी है? 0। हेलो? Yeah, take one higher value example and one ओके, zero speed 120 example. 120 I'll put 120, इसका मतलब हाई स्पीड अलर्ट। तो हमारा जो प्रोग्राम का जो कंडीशंस थी इसकी क्या है कि 80 के ऊपर आता है तो हमें हाई स्पीड अलर्ट आना चाहिए। ये देखो हाई स्पीड अलर्ट हमारा आ गया। ओके, अभी नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट वैल्यू लेता हूँ मैं 0। यदि मैं 0 वैल्यू लेता है तो यहाँ देखो क्या दिखा रहा है, व्हीकल इज नॉट मूविंग और व्हीकल इज स्टॉप। देखो व्हेन स्पीड इज 0 शोज व्हीकल इज स्टॉप। दो कंडीशंस ट्रू हो गए। अभी हम देखते हैं कि व्हेन स्पीड इज लेस देन 40, वो हो गया। अभी देखते हैं कि व्हेन स्पीड इज इन द रेंज ऑफ 30 to 50 kmph, उसका मैं डाल देता हूँ। अभी इसकी क्या इकोनॉमी मोड आना चाहिए, 50 और 80 के बीच का जो रहेगा, तो मैं 70 डाल देता हूँ वैल्यू 70। तो 70 फिर से रन करना पड़ेगा कोड, कंपाइल एंड रन। यदि मैं 70 डाल देता हूँ वैल्यू तो इकोनॉमी मोड में आ जाएगा। सो ऐसे पूरे जो कंडीशन है हमारे प्रोग्राम के, वो सारे कंडीशन ट्रू हो गए और हमने जो हमारा एप्लीकेशन था हाई स्पीड अलर्ट एंड इकोनॉमी मोड डिटेक्शन, ये जो हमारा टास्क था ऑटोमोबाइल टास्क, वो कंप्लीट हो गया। तो इस हिसाब से हम मतलब जो भी मतलब एग्जांपल मैं लूंगा आपको, ये ऐसे ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स के रिलेटेड ही प्रोग्राम के एग्जांपल्स मैं लूंगा।
मेरे यूट्यूब पे वीडियोस भी डाल दिए, उसमें भी मैंने अलग अलग ऐसे सिनेरियोज लिए हैं, उसका मैंने कोड डाल दिया है, वो भी आप देख सकते हैं। तो दिस ऑल अबाउट टुडे सेशन। एंड में मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी सिर्फ 5 मिनट रह गए और 5 मिनट हमने लेट स्टार्ट किया था, 10 मिनट हमारे पास है। तो जो है ये हमारा डेमो सेशन था अबाउट टीचिंग, या फिर मैं कैसे पढ़ाता हूँ उसके बारे में, सो दैट आप डिसीजन ले सकते हैं कि आपको कोर्स करना है या नहीं करना है। तो मैं कोर्स के बारे में आपको बताता हूँ। अभी आप तक जो मैंने सीखा उसके ऊपर कुछ आपका डाउट है? एनीवन हैज एनी डाउट, एनी काइंड ऑफ डाउट? ओके, साइलेंट, आई विल कंसिडर दिस एज अ नो डाउट। ओके, तो मेरे जो सिलेबस है उसके बारे में आपको मैं जानकारी दे देता हूँ, और मेरा जो कोर्स है उसके बारे में आपको बताता हूँ। तो ये ऑनलाइन कोर्स है जो मैं 20 तारीख से स्टार्ट करने वाला हूँ, 20 जून से। उसमें सब प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट, ऑपरेटर्स, डेटा टाइप्स, इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी, कंट्रोल स्टेटमेंट, स्टोरेज क्लासेस, पॉइंटर्स, फंक्शंस, अरे, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, स्ट्रिंग फंक्शन, प्री प्रोसेसर, स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस, फाइल हैंडलिंग, ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। और जैसे मैंने आज का वीडियो बताया, ईच एंड एवरी टॉपिक के ऊपर मैंने जैसा कोड करके आपको बताया, सिमिलर काइंड ऑफ थिंग आई विल डू विथ ऑल द थिंग्स, लाइक फंडामेंटल्स ऑफ सी में जो भी रहेगा, पॉइंटर्स में जो भी रहेगा, उसका ईच एंड एवरी टॉपिक के ऊपर मैं कोड लिखूंगा और आपको बताऊंगा। और ये कोर्स करने के बाद अदर देन दैट आपको क्या मिलने वाला है, जैसे कि वन जो है हैंडआउट्स मिलेंगे, जो भी मैं कोड लिखता हूँ उसके सब कोड्स मिलेंगे आपको। जो भी मैं आपको सेशन लूंगा उसके सब रिकॉर्डिंग वीडियोस मिलेंगे आपको। उसके बाद जो भी कोर्स मैंने लिखे हैं, प्रैक्टिस कोर्स, उसको आपको उसके डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे। उसके बाद सी सॉफ्टवेयर जो मैं यूज करता हूँ उसकी मैं लिंक दे दूंगा, या फिर आपको डाउनलोड करके जिप करके आपको ड्राइव पे शेयर कर दूंगा। उसके बाद ये तो हो गया नॉर्मल। अभी अदर जो है इंपॉर्टेंट चीजों में ये दूंगा इंटरव्यू गाइडेंस। जो फ्रेशर रहेगा उनके लिए इंटरव्यू गाइडेंस रहेगा, जो इंजीनियरिंग फाइनल ईयर के लिए स्टूडेंट है उनके लिए इंटरव्यू गाइडेंस रहेगा, या फिर जो डिप्लोमा फाइनल ईयर में उसके लिए इंटरव्यू गाइडेंस रहेगा, कैसे इंटरव्यू दे सकते हैं आप, कैसे अपियर हो सकते हैं, कैसे आप पास हो सकते हैं, कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछ सकते हैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। देन इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड कोडिंग गाइडलाइंस, जो इंडस्ट्री में कोड करते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं, उसके क्या क्या गाइडलाइंस है, वो गाइडलाइंस के बारे में आपको मैं बताऊंगा। ओके, ये हो गया। दूसरी चीज ये कि क्या कोर्स का कैसे रहेगा, शेड्यूल एंड ऑल। मैक्सिमम 100 स्टूडेंट मैं अलाउ कर रहा हूँ। 15 दिन का हमारा प्रोग्राम रहेगा, डेली 1 आवर, और 15 दिन में क्वेश्चंस एंड आंसर्स के सेशंस भी रहेंगे। टोटल 15 आवर्स का लाइव ट्रेनिंग सिनेरियो रहेगा पूरा। और यदि कुछ डाउट ज्यादा होंगे या फिर कुछ सिलेबस कवर नहीं हो पाया 15 दिन में, तो ये 2-3 दिन में एक्स्ट्रा एक्सटेंड भी करूंगा। और ये सब गूगल मीट पे होगा, क्योंकि गूगल मीट इज अ सिक्योर्ड वन, वी आर नॉट यूजिंग अदर एप्लीकेशन, गूगल मीट इज अ ट्रस्टेड वन, सो दैट आपका पूरा डेटा जो है कॉन्फिडेंशियल रहेगा और सिक्योर्ड रहेगा। तो ये पूरा है। ओके, और ये जो कोर्स है उसमें मैं अनदर एक आपको चांस दे रहा हूँ 2 दिन का। ये जो सेशन 15 दिन का है उसमें पहले 2 दिन जो है वो फ्री टू ऑल रहेंगे। कौन कौन मतलब जिनको चाहिए वो ज्वाइन कर सकते हैं सेशन। और 2 दिन के बाद यदि आपको लगता है कि आपको कंटिन्यू करना है सेशन, और आपको लगता है कि ये फ्रूटफुल है, तो आप ये कर सकते हैं। और ये सेशन कंप्लीट होने के बाद मैं आपको पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट भी दूंगा। उसमें सब स्टैंडर्ड कोडिंग गाइडलाइंस एंड ऑल आपने किया है, ये सारा कोर्स आपने किया है, ये भी आपको मैं उसके ऊपर मेंशन करूंगा, और आपको सर्टिफिकेट दूंगा जो कि आपको इंटरव्यू में या फिर जहां जहां आप जाएंगे इंटरव्यू के लिए वहां एप्लीकेबल रहेगा और हेल्पफुल रहेगा। ओके, तो ये सब है कोर्स का। और मैं कोर्स की फी आपको अनाउंस करता हूँ अभी। तो कोर्स की फी जो है सिर्फ 999 रहेगा, 1000 रुपीज फॉर 15 डेज। ओके, और उसमें पूरे 15 आवर्स के सेशंस रहेंगे और सब रहेंगे, मतलब जिनका इंटरेस्ट है वो ज्वाइन कर सकते हैं। और सब जो है मतलब डेटा आपको मिलेगा, इंटरव्यू गाइडेंस मिलेगा, जो कि मैंने यहाँ कंटेंट आपको बताया वो सब आपको कंटेंट्स मिलेंगे। और यदि टेस्ट करने के लिए आपको 2 दिन के लिए आप टेस्ट भी कर सकते हैं कि सेशंस कैसे रहेंगे, सो दैट आप डिसीजन ले सकते हैं कि आपको थर्ड डे के बाद आपको प्रोग्राम कंटिन्यू करना है या नहीं करना है, आपकी चॉइस है। और जिन्होंने अभी सेशन अटेंड किया है उसके लिए सरप्राइज मैंने बोला था एट द बिगिनिंग ओनली। तो सरप्राइज ये है कि जिन्होंने अभी सेशन अटेंड किया है उसका रिकॉर्ड मेरे पास है, तो उन सभी को मैं फ्लैट 10% डिस्काउंट देने वाला हूँ। तो आपकी एक्चुअल प्राइस जो रहेंगी, जो जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है,
उनके लिए रहेंगी 8899। और यदि आप आपके फ्रेंड्स को रेफर करते हैं और पहले 25 रजिस्ट्रेशन जो आएंगे उनको ये मैं 10% डिस्काउंट की जो बेनिफिट है वो दे दूंगा। तो आपकी प्राइस रहेंगी 899 फॉर फर्स्ट 25 रजिस्ट्रेशन। और लिमिटेड सीट्स है, ऑलरेडी 15 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। ये मैंने सिर्फ फिर से डेमोस्ट्रेशन ये लिया कि बाकी लोगों को पता चले। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। ये कॉन्टैक्ट डिटेल से मेरे कुछ डाउट रहता तो ये नंबर है मेरा, ये नंबर के ऊपर आप कॉल कर सकते हो। फेसबुक है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, ब्लॉग स्पॉट भी है, वहाँ आप जा सकते हैं, चेक कर सकते हैं हमारा वीडियोज, हमारे पोस्ट। यदि आपको कुछ क्वेरी है तो आप मेल कर सकते हैं learnwithdads@gmail.com पे, और कुछ डाउट है तो आप कॉल कर सकते हैं नंबर पे। सो थैंक यू ऑल, थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। आपको कुछ डाउट है अभी ठीक के बारे में या फिर सेशन के बारे में, कुछ इम्प्रूवमेंट आपको लगता है, कुछ डाउट या फिर कुछ कमेंट्स? No, sir. Thank you very much. It's Okay. a very good session.